हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फेविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो इससे पिछले वाली क्लास में हमने जो है मध्य प्रदेश के समारोह और मध्य प्रदेश में बनाए जाने वाले उत्सव के बारे में हमने पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश के समारोह और उत्सव और आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले, ये जो दोनों टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पे जो है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइएगा और रिवाइज भी अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि एमपी जीके के किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF 9, ये मेरी इंस्टा आईडी में जो है आप अपने डाउट जो है भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जो होता है मेला होता क्या है। तो मेला किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं इस तरह से परिभाषित कि किसी विशेष स्थान पर जो सामूहिक रूप से उत्सव बनाया जाता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, मेला कहते हैं। क्या मैंने बोला कि किसी विशेष स्थान पर जो सामूहिक या जन समूह द्वारा जो उत्सव बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। अच्छा, बात करें कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने मेलों का जो है आयोजन किया जाता है, तो लगभग है 1420 जो है टोटल मेलों का पूरे मध्य प्रदेश राज्य में आयोजन किया जाता है। तो क्या हमको ये जो है 1420 पूरे मेलों को पढ़ना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, जो भी प्रमुख मेले हैं 50 से 60 या कि 40 से 50 उसको ही हम पढ़ने वाले हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कि जो है सबसे ज्यादा मेला मध्य प्रदेश के किस जिला में लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो मेला लगता है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। लगभग 230 मेले जो हैं उज्जैन में लगते हैं। तो याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा भी गया है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मेला मध्य प्रदेश के किस जिला में लगता है, तो ये उज्जैन जिला में लगता है। अच्छा, ज़्यादा वाला देख लिए हैं तो अब कम वाला भी देख लेते हैं। तो यदि ये भी क्वेश्चन है पूछा गया है सबसे ज़्यादा वाला भी और सबसे कम वाला भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा कि यह होशंगाबाद और हाल ही में इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो नर्मदापुरम में जो है सबसे कम जो है मेले का आयोजन किया जाता है। केवल 13 से 15 मेलों का आयोजन किया जाता है। कहाँ? नर्मदापुरम में। तो यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये नर्मदापुरम में आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब एक एक करके जो है मध्य प्रदेश के सभी मेलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे मैप के द्वारा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पास कौन सा जिला है, तो यहाँ पास स्थित है श्योपुर जिला। और श्योपुर जिला में जो है कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो श्योपुर जिला में आयोजित किया जाता है हजारेश्वर का मेला। हजारेश्वर का मेला जो है कहाँ लगता है, तो ये श्योपुर जिला में लगता है न्योदा पीर का मेला। तो हजारेश्वर का मेला और न्योदा पीर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये श्योपुर जिला में आयोजित किया जाता है। श्योपुर के बगल में कौन सा जिला आ जाएगा मध्य प्रदेश का, तो श्योपुर के बगल में आ जाएगा मुरैना जिला। और मुरैना जिला में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा मुरैना। और मुरैना में आयोजित किया जाता है नागा जी का मेला। और मुरैना में कहाँ पास आयोजित किया जाता है यह नागा जी का मेला, तो पोरफा नामक गांव में जो है
यह आयोजित किया जाता है। तो ये भी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है कि नागा जी का मेला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, मुरैना जिले में किया जाता है, और पोरफा गांव में किया जाता है यदि गांव पूछे तो, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है बंदर और जो है फालतू जानवरों का जो है क्रय विक्रय किया जाता है। अगला जो आ जाएगा मुरैना के बाद जो आ जाएगा यहाँ पास मिलेगा भिंड आपको। और भिंड में जो है कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो भिंड में आयोजित किया जाता है फ्री मल्हार का मेला, फ्री मल्हार का मेला। तो फ्री मल्हार का मेला, और एक और आयोजित किया जाता है रामेश्वर का मेला, रामेश्वर का मेला। तो ये जो दोनों मेले हैं, फ्री मल्हार का मेला और रामेश्वर का मेला, ये जो दोनों मेले हैं कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो भिंड जिला में आयोजित किए जाते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, श्योपुर जिला में। श्योपुर जिला में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो हजारेश्वर का मेला और न्योदा पीर का मेला आयोजित किया जाता है। अगला हमने पढ़ा मुरैना जिला। मुरैना जिला में जो है नागा जी का मेला आयोजित किया जाता है, और मुरैना के किस गाँव में आयोजित किया जाता है, तो ये पोरफा नामक गाँव में आयोजित किया जाता है। अगला हमने पढ़ा भिंड में। भिंड में फ्री मल्हार का मेला आयोजित किया जाता है और रामेश्वर का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ, भिंड जिला में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आ जाएगा भिंड के बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पास पड़ेगा ग्वालियर। ग्वालियर जिला है यहाँ पास, और ग्वालियर में जो है कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा दोस्तों, तो याद भी हो जाएगा साथ साथ, इसलिए हम रिवाइज भी करते चल रहे हैं। तो यहाँ पास डालिएगा हेडिंग में ग्वालियर जिला, ग्वालियर जिला। और ग्वालियर जिले में जो है कौन कौन से मेलों का आयोजन किया जाता है, तो पहला नंबर, ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है कि रामलीला का मेला, रामलीला का मेला। और इस तरह एग्जाम में पूछा गया है कि जो है रामलीला का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन पे ग्वालियर नहीं था, यहाँ पास ऑप्शन पे क्या था, भांडेर तहसील। तो भांडेर तहसील जो कि ग्वालियर जिले के अंतर्गत ही आती है, तो भांडेर तहसील ग्वालियर जिला में आयोजित किया जाता है रामलीला का मेला। अगला आपको याद रखना है, दूसरा नंबर हो जाएगा हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का जो मेला आयोजित किया जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये भी ग्वालियर जिला में आयोजित किया जाता है। अगला जो है तीसरा नंबर, वो हो जाएगा कौन सा, तो भुजारिया का मेला, भुजारिया का मेला। तो भुजारिया का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर जिले में। अगला आ जाएगा चौथा, वो आ जाएगा झूले लाल का मेला, झूले लाल का मेला। तो याद रखिएगा कि झूले लाल का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है, ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला आ जाएगा पांचवा नंबर, वो आ जाएगा जगन्नाथ का मेला, जगन्नाथ का मेला। तो जगन्नाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये भी ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। तो ग्वालियर जिले में जो है कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, पहला तो हो जाएगा रामलीला का मेला आयोजित किया जाता है, दूसरा हो जाएगा हीरा भूमिया का मेला आयोजित किया जाता है, तीसरा हो जाएगा भुजारिया का मेला आयोजित किया जाता है, चौथा हो जाएगा झूले लाल का मेला आयोजित किया जाता है, और पांचवा हो जाएगा जगन्नाथ का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ, ग्वालियर जिले में। ये आपको याद रखना है, पांचों मेले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं। ग्वालियर के बगल से देखें तो यहां पास कौन सा जिला है, तो दतिया जिला है। और दतिया जिला में जो है कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा दतिया में आयोजित किया जाता है कौन सा मेला, तो पहला हो जाएगा फनकुआ मेला, फनकुआ मेला। फनकुआ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो दतिया जिले में ही किया जाता है। अगला हो जाएगा दूसरा, वो हो जाएगा रतनगढ़ देवी का मेला,
मेला। तो रतनगढ़ देवी का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये दतिया में ही आयोजित किया जाता है। तो पहला दतिया में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं? तो 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला हो जाएगा फनकुआ का मेला और दूसरा हो जाएगा रतनगढ़ देवी का मेला। अगला जो आ जाएगा हमारा दतिया, फिर ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे आ जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी और शिवपुरी में जो है कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगला जो है आपको हेडिंग में डालना है शिवपुरी। तो शिवपुरी में जो है कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? पीर बुधान का मेला कहते हैं इसको, पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है शिवपुरी जिला में, और शिवपुरी जिला की ये फावरा क्षेत्र में जो है आयोजित किया जाता है पीर बुधान का मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो आ जाएगा शिवपुरी के नीचे देखें तो कौन सा जिला आ जाएगा? तो यहाँ पास आ जाएगा अशोकनगर जिला। अशोकनगर जिला, और अशोकनगर जिले में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? यहाँ पर आप हेडिंग में डाल लीजिएगा अशोकनगर जिला। तो अशोकनगर जिला में जो है कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा जागेश्वरी देवी का मेला। IMP कर लीजिएगा, ये भी जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जागेश्वरी देवी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के? तो ये अशोकनगर जिले में आयोजित किया जाता है। और यदि पूछा जाए किस स्थान पर आयोजित किया जाता है तो याद रखिएगा अशोकनगर के चंदेरी नामक स्थान पर जो है यह जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो आ जाएगा अशोकनगर के बाद देखें तो इसके बगल में ही है गुना, यहाँ पर पड़ेगा। तो गुना में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? गुना। तो याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला। तो तेजाजी का मेला जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये गुना जिले में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये गुना जिले के कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो भामावाद नामक स्थान पर जो है तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है गुना जिले में। गुना के बाद देखें तो यहाँ पर अशोकनगर हो गया, फिर इसके नीचे आ जाएगा विदिशा। यहाँ पर विदिशा। तो विदिशा में जो है याद रखिएगा विदिशा, तो विदिशा में जो है बेतवा त्योहार समारोह बनाया जाता है। बेतवा त्योहार समारोह। तो याद रखिएगा कि बेतवा त्योहार समारोह जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो विदिशा जिले में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला में हमने ये देखा कि पीर बुधान का मेला जो है यह शिवपुरी के फावरा क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अगला हमने देखा अशोकनगर जिला। अशोकनगर जिले में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जागेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ? चंदेरी नामक स्थान पर। हमने देखा अगला गुना में आयोजित किया जाता है तेजाजी का मेला भामावाद नामक स्थान पर। अगला हमने देखा विदिशा में आयोजित किया जाता है बेतवा त्योहार समारोह। इतना आपको याद रखना है। अगला जो आ जाएगा विदिशा के बगल से यहाँ पास आ जाएगा फागर। और फागर जिले में जो है कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो ये इसको मिटा देता हूं मैं, फागर। तो फागर जिले में आयोजित किया जाता है फागर जिले में आयोजित किया जाता है राहफ का मेला। राहफ का मेला जो है दोस्तों, फागर आपको पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, तो फागर में ही आयोजित किया जाता है राहफ का मेला। और राहफ के मेले को कहा जाता है बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला। इसे क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला। तो बुंदेलखंड का जो है सबसे प्राचीन मेला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राहफ का मेला। और यह किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो फागर जिले में आयोजित किया जाता है। फिर फागर के बाद देखें तो यहाँ पर निमाड़ी टीकमगढ़, फिर यहाँ पर आ जाएगा छतरपुर जिला। और छतरपुर जिले में जो है कौन कौन सा मेला जो है आयोजित किया जाता है?
छतरपुर जिला। तो छतरपुर जिले में जो है आयोजित एक किया जाता है कौन सा मेला, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जितने सारे मैं जो है मेले के नाम लिखा रहा हूं दोस्तों, वो सभी जो है प्रीवियस ईयर के जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, एक आध दो को छोड़कर। ऐसा जो है हमने एक्स्ट्रा लिया है ताकि आज के डेट में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आपको जो है थोड़ा डीप जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमने 2-4 जो है मेले एक्स्ट्रा लिए, बाकी सभी जो है मेले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है, और मेले से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है मध्य प्रदेश का जिसमें जो है क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो मेला वाला जो टॉपिक है और समारोह वाला जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो छतरपुर का हम पढ़ रहे थे, तो छतरपुर जिले में जो है कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा, पहला जो हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल विहार, या इसको बोलते हैं जल विहारी, जल विहारी, जल बिहारी का मेला। तो जल बिहारी का जो मेला है वह किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। और दूसरा जो है चरण पादुका का मेला, चरण पादुका का मेला, चरण पादुका का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो ये छतरपुर जिले में ही आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाएगा छतरपुर के बाद यहाँ पास आएगा पन्ना। पन्ना में जो है कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा, पन्ना, पन्ना में आयोजित किया जाता है बलदेव जी का मेला। तो बलदेव जी का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पन्ना में आयोजित किया जाता है। तो हमने पढ़ा सागर में रहफ का मेला, जिसको जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला कहा जाता है। छतरपुर का हमने पढ़ा, छतरपुर में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो जल विहार या जल बिहारी का मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ, छतरपुर जिले में। चरण पादुका का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है, तो छतरपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला हमने पढ़ा पन्ना में आयोजित किया जाता है बलदेव जी का मेला। और पन्ना के बगल से आता है यहीं पास रीवा, पहले फतना आता है, फतना, तो फतना देख लीजिएगा, तो फतना हेडिंग पे डाल लीजिएगा फतना। और फतना में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो कामदगिरी का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, कामदगिरी का मेला। कामदगिरी का जो मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये फतना के जो है चित्रकूट में इसका आयोजन किया जाता है, कामदगिरी का मेला। तो कामदगिरी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, फतना में। तो हमने पढ़ा सागर में रहफ का मेला, छतरपुर में जल बिहार हुआ जल बिहारी का मेला, चरण पादुका का मेला छतरपुर में, और बलदेव जी का मेला पन्ना में, और फतना में कामदगिरी का मेला आयोजित किया जाता है। अगला जो आ जाएगा फतना के बगल से यहीं आ जाएगा रीवा। रीवा में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो हेडिंग में डाल लीजिएगा रीवा, रीवा। तो रीवा में आयोजित किया जाता है महामृत्युंजय का मेला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लीजिएगा, महामृत्युंजय का मेला। तो याद रखिएगा कि रीवा में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो महामृत्युंजय मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ, रीवा में। रीवा के बाद आ जाएगा यहाँ पास फिंगरौली के बाद आ जाएगा यहाँ पास सीधी। और सीधी में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, सीधी। तो सीधी में याद रखिएगा चांडी देवी का मेला, ये धिंधोरा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है, धिंधोरा स्थान याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि रीवा में महामृत्युंजय का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चांडी देवी का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये सीधी जिला में आयोजित किया जाता है, धिंधोरा नामक स्थान पर। सीधी के बाद देखें तो फिर आता है शहडोल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो याद रखिएगा शहडोल में जो है 2 मेले आयोजित किए जाते हैं, कौन कौन सा, एक बाणगंगा का मेला और दूसरा जो हो जाएगा कंकाली देवी का मेला।
ये जो दोनों मेले हैं, कंकाली देवी का मेला और बाणगंगा का मेला, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में आयोजित किए जाते हैं। शहडोल के नीचे जो आ जाएगा, यहाँ पास दिखेगा आपको कौन सा जिला, डिंडोरी, और डिंडोरी के नीचे ही है मंडला। तो याद रखिएगा कि डिंडोरी और मंडला में संयुक्त रूप से जो है किस मेले का आयोजन किया जाता है, तो मड़ई का मेला। तो मड़ई का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो डिंडोरी और मंडला जिले में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी और मंडला जिले में मड़ई का मेला जो है आयोजित किया जाता है, और ये यहाँ रहने वाले गोंड जनजातियों के द्वारा जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जो है बकरी की बलि दी जाती है, और ये दीपावली के जो है दूसरे दिन आयोजित किया जाता है मड़ई का मेला। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसको मिटा देते हैं। फिर डिंडोरी और मंडला के नीचे कौन सा जिला आ जाएगा, तो याद रखिएगा बालाघाट। और बालाघाट में जो है किस मेले का आयोजन किया जाता है, बालाघाट में आयोजित किया जाता है रामपीपली का मेला। तो रामपीपली का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो बालाघाट जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक बालाघाट के थोड़ी ऊपर यहाँ पास आएगा सिवनी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, सिवनी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मधांता का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये भैरोथान नामक स्थान पर जो है मधांता के मेले का आयोजन सिवनी जिला में जो है आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मधांता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सिवनी जिला के भैरोथान नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। अगला आ जाएगा मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा का मेला 15 दिवसीय यह एक मेला है, और ये भी कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सिवनी जिला में ही आयोजित किया जाता है। और एक याद रखिएगा डोंगर देव का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सिवनी जिला में आयोजित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो रामपीपली का मेला बालाघाट, मधांता का मेला और मठ घोघरा का मेला और डोंगर देव का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो सिवनी जिला में आयोजित किया जाता है। फिर सिवनी के ऊपर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा जबलपुर। तो जबलपुर में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा जबलपुर में आयोजित किया जाता है भेड़ाघाट का मेला कह सकते हैं, भेड़ाघाट का मेला। ये जबलपुर में आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है, नर्मदा नदी के तट पर। फिर जबलपुर के बाद यहाँ पास आएँ तो यहाँ पास आपको मिलेगा कौन सा जिला, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, नरसिंहपुर। तो याद रखिएगा कि नरसिंहपुर में जो है बरमान का मेला। तो बरमान का जो मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा कि बरमान का जो मेला है ये आयोजित किया जाता है नरसिंहपुर जिला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नरसिंहपुर के बाद यहीं पास आपको दिखेगा छिंदवाड़ा जिला। और छिंदवाड़ा जिले में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है गोटेमार का मेला। ये भी दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गोटेमार का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। एक याद रखिएगा काली रात का मेला। तो काली रात का मेला, गोटेमार का मेला छिंदवाड़ा जिले में आयोजित किया जाता है। बरमान का मेला ये नरसिंहपुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला जो आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैतूल। छिंदवाड़ा की जस्ट बगल में ही है बैतूल जिला। यहाँ पास पड़ेगा महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बैतूल जिला। तो बैतूल हेडिंग में डाल लीजिएगा। तो याद रखिएगा ये हाल ही में जो है एमपी पुलिस के कांस्टेबल जो कि अभी पेपर हुआ था जनवरी फरवरी के बीच में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भूतों का मेला
भूतों का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, इस पे तो IMP कर ही लीजिएगा दोस्तों, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि भूतों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं कि भूतों का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूतों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये बैतूल जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले में जो है दोस्तों देश भर के सभी जो मानसिक तौर पर जो है बीमार रहते हैं वो अपना इलाज कराने आते हैं इस भूतों के मेला में, जो कि मानसिक रूप से बीमार हुए लोगों के लिए ही आयोजित किया जाता है। यह मेला भूतों का मेला बैतूल जिला में जो है आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो बैतूल के बाद कौन सा जिला आ जाएगा, तो बैतूल के बाद आ जाएगा होशंगाबाद का जिला। होशंगाबाद या कि इसको बोल सकते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, तो नर्मदापुरम में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में आयोजित किया जाता है बांद्रा भान का मेला। तो याद रखिएगा कि बांद्रा भान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये नर्मदापुरम जो है जिले में आयोजित किया जाता है। अगला आ जाएगा सीहोर। सीहोर में जो है कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, सीहोर। तो याद रखिएगा कालिया देव का मेला। तो कालिया देव का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये सीहोर जिले में आयोजित किया जाता है। और अगला याद रखिएगा नीलकंठ का मेला, ये भी आयोजित किया जाता है सीहोर जिले में। अगला जो आ जाएगा हमारा वो कौन सा जिला आ जाएगा, तो याद रखिएगा सीहोर के बाद यहाँ पास आ जाएगा हरदा। और हरदा में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, हरदा। तो हरदा में आयोजित किया जाता है कान्हा बाबा का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो हरदा जिले में आयोजित किया जाता है। हरदा के बाद कौन सा जिला आ जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा खंडवा। तो खंडवा में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा खंडवा में आयोजित किया जाता है ओंकारेश्वर का मेला। ओंकारेश्वर का मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। और ब्रह्मगीर का मेला, ब्रह्मगीर का जो है मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये भी खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। ओंकारेश्वर का मेला और ब्रह्मगीर का मेला, ये जो दोनों मेले हैं कहाँ आयोजित किए जाते हैं, तो खंडवा जिले में आयोजित किए जाते हैं। अगला जो आ जाएगा खंडवा के बाद कौन सा जिला आ जाएगा, तो यहाँ पास दिखेगा आपको खरगोन। खरगोन ये बुरहानपुर है, फिर यहाँ पास खरगोन आ जाएगा। तो खरगोन में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कालू जी महाराज का मेला और नवग्रह का मेला, नवग्रह का मेला। और अगला जो आ जाएगा शिव बाबा का मेला। तो याद रखिएगा ये जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले हैं, कालू जी महाराज का मेला खरगोन जिला, नवग्रह का मेला खरगोन जिला और शिव बाबा का मेला भी कहाँ मनाया जाता है, खरगोन जिला में आयोजित किया जाता है। अगला जो आ जाएगा खरगोन के बाद कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पास आ जाएगा इंदौर। इंदौर में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, इंदौर। तो याद रखिएगा बिराफनी देवी का मेला। बिराफनी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इंदौर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला आ जाएगा मेहर फाह का मेला। मेहर फाह का मेला ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो मेहर फाह का मेला और बिराफनी देवी का मेला ये आयोजित किया जाता है इंदौर जिले में। अगला आ जाएगा यहाँ पास मिलेगा फाजापुर। फाजापुर में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो याद रखिएगा फाजापुर में आयोजित किया जाता है गरीबनाथ का मेला। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गरीबनाथ का मेला। तो याद रखिएगा कि गरीबनाथ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो फाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा नीमच। नीमच में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, नीमच में आयोजित किया जाता है बाबा फहाबुद्दीन
का मेला, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बाबा फहाबुद्दीन का मेला जो है नीमच में आयोजित किया जाता है। गरीबनाथ का मेला जो है फाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला जो हमारा आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन सा जिला आ जाएगा, तो उज्जैन आ जाएगा। और उज्जैन में जो है कौन कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, तो हेडिंग में डाल लीजिएगा उज्जैन। तो उज्जैन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुंभ का मेला, कुंभ का मेला। तो याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए कि कुंभ का मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये उज्जैन जिले में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। तो पहला तो आपको याद रखना है कि कुंभ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो उज्जैन में आयोजित किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है कि कुंभ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर जो है आयोजित किया जाता है कुंभ का मेला। और कुंभ का मेला जो है कितने बर्फों में आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये 12 बर्फ में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह जो है चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर, चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर के बैसाख मास की पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है यह कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार। और याद रखिएगा कि यह पिछली बार जो है कब आयोजित किया गया था, तो यह पिछली बार जो है 2016 में आयोजित किया गया था। और अगली बार जो है कब आयोजित किया जाएगा, तो 12 वर्ष बाद, मतलब अगली बार यह कब आयोजित किया जाएगा, तो 2028 में आयोजित किया जाएगा। और यह जो कुंभ का मेला है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला माना जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला भी माना जाता है कुंभ का मेला। और ये जो मैंने सारे पॉइंट लिखाए हैं दोस्तों, ये सभी एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, कुंभ का मेला जो है कहाँ लगता है, उज्जैन में। कुंभ का मेला किस नदी के तट पर लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है, तो 12 वर्ष में एक बार। कुंभ का मेला कब से कब तक आयोजित किया जाता है, चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख मास की पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला जो है पिछली बार कब आयोजित किया गया था, 2016 में आयोजित किया गया था। कुंभ का मेला जो है अगली बार कब आयोजित किया जाएगा, 2028 में आयोजित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला कौन सा है, तो ये कुंभ का मेला है। अगला कौन सा मेला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कायथा का मेला। कायथा का मेला भी कहाँ आयोजित किया जाता है, उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब चलिए जो है सभी का एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको जो है इसी क्लास में सभी मेले याद हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम देखें, तो यहाँ पास जो है श्योपुर, और श्योपुर में जो है कौन से मेले आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा हजारेश्वर का मेला। फिर हमने पढ़ा था मुरैना में आयोजित किया जाता है नागा जी का मेला। फिर हमने पढ़ा था भिंड जिले में आयोजित किया जाता है मल्हार का मेला। और एक रामेश्वर का मेला आयोजित किया जाता है भिंड जिले में। फिर हमने पढ़ा था ग्वालियर में जो है 5 प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं। पहला हो जाएगा रामलीला का मेला, भांडेर तहसील के अंतर्गत ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। दूसरा हो जाएगा भुजारिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा झूलेलाल का मेला। और 5वां हो जाएगा जगन्नाथ का मेला, जो कि ग्वालियर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला हमने पढ़ा था दतिया जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो एक फनकुआ का मेला और एक रतनगढ़ देवी का मेला दतिया में आयोजित किया जाता है। अगला हमने पढ़ा शिवपुरी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा शिवपुरी में आयोजित किया जाता है कौन सा मेला हमने पढ़ा है, तो याद रखिएगा पीर बुधान का मेला। तो पीर बुधान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। फिर हमने पढ़ा अशोकनगर में जागेश्वरी देवी का जो है मेला आयोजित किया जाता है अशोकनगर के कहाँ, चंदेरी नामक स्थान पर। फिर हमने पढ़ा गुना जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो गुना जिले में आयोजित किया जाता है तेजाजी का मेला याद रखिएगा। और अगला जो आ जाएगा विदिशा में आयोजित किया जाता है बेतवा त्योहार समारोह। फिर आता है सागर में आयोजित किया जाता है रहफ का मेला। और फिर छतरपुर में जल बिहारी का मेला और चरण पादुका का मेला आयोजित किया जाता है। पन्ना में आयोजित किया जाता है बलदेव जी का मेला। सतना में कामतगिरी का मेला आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रीवा में जो है महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। सीधी में चांडी देवी का मेला जो है आयोजित
आयोजित किया जाता है। फैडोर में बाणगंगा और कंकाली देवी का जो है मेला आयोजित किया जाता है। डिंडौरी और मंडला में जो है मड़ई का मेला आयोजित किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा, इसमें बकरे की बलि दी जाती है। बालाघाट में जो है राम पीपली का मेला आयोजित किया जाता है। सिवनी में जो है मधानता का मेला, डोंगर देव का मेला आयोजित किया जाता है और मठ घोगरा का मेला आयोजित किया जाता है। मधानता का मेला की बात करें तो भैरवथान नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है सिवनी जिला में। जबलपुर की बात करें तो भेड़ा घाट का मेला आयोजित किया जाता है। नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। फिर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो गोटे मार का मेला और काली रात का मेला, ये छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। फिर अगला बात करें कि नर्मदापुरम में, तो नर्मदापुरम में जो है बांद्रा भान का मेला, बांद्रा भान का जो मेला आयोजित किया जाता है ये नर्मदापुरम में आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से मैं IMP लिख देता हूँ, भूतों का मेला। भूतों का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो भूतों का मेला आयोजित किया जाता है कहाँ, बैतूल जिले में। अगला आ जाएगा खंडवा। खंडवा जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो खंडवा में आयोजित किया जाता है ओंकारेश्वर का मेला और ब्रह्मगीर का मेला। फिर हरदा, हरदा में कान्हा बाबा का मेला आयोजित किया जाता है। सीहोर में जो है कालिया देव का मेला आयोजित किया जाता है और नीलकंठ का मेला आयोजित किया जाता है। अगला जो आ जाएगा खरगोन। खरगोन में आयोजित किया जाता है नवग्रह का मेला, शिव बाबा का मेला और एक आयोजित किया जाता है कौन सा मेला, कालू जी महाराज का मेला आयोजित किया जाता है खरगोन जिले में। इंदौर में जो है बिरासनी देवी का मेला आयोजित किया जाता है और मेहरफा का मेला आयोजित किया जाता है इंदौर में। शाजापुर में गरीबनाथ का मेला आयोजित किया जाता है और धार में जो है भूलेश्वर जो है महादेव का मेला आयोजित किया जाता है। और लास्ट जो हमारा है वो नीमच, नीमच में आयोजित किया जाता है बाबा फहाबुद्दीन का मेला आयोजित किया जाता है। तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी मेलों के बारे में हमने जो है विथ रिवीजन हमने जो है पढ़ लिया। होप आपको जो है याद हो गया होगा, और यदि याद नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इसको जो है 2 बार ओनली रिवीजन करिएगा, जबकि आपको जो है माइंड में बैठ जाएगा, ताकि जो है एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो आप जो है नहीं छोड़ेंगे। होप आपको समझ में आया हुआ। फिर से यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा ID है KIFANGF9, यहाँ पर आप जो है अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं कल की अगली क्लास में।